हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। हम लोगों की 12th क्लास की 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज की वीडियो जो थी, क्लासेस जो थी, चैप्टर्स जो थे, वो हमारे बीच में रुक गए थे। किसी टेक्निकल इशू के कारण हमारी पीपीटी बनाने में दिक्कत आ रही थी। जो पीपीटी बनाता है उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण से पीपीटी बन नहीं पा रही। आज से वापस से हम लोगों ने बिजनेस की क्लास जहां से छोड़ी थी वहीं से वापस कंटिन्यू करें, ठीक है। और सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग चैप्टर करेंगे, जिसका पार्ट 2 होगा, ठीक है। जिसका क्या होगा, पार्ट 2 होगा। अब हमारी रेगुलर बेसिस पर वापस से वीडियोस आना चालू हो जाएगी। इकोनॉमिक्स का हमने लगभग कोर्स खत्म कर रखा है, बस हमारा बिजनेस स्टडीज का कोर्स बाकी है, जो फर्स्ट टर्म के बिहाफ पर है, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं वापस से। हमारा जो है पिछली क्लास के अंदर हमने इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, को कवर कर लिया था। आज जो है हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग होगा, जिसके अंदर चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी। सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है उसने अगर कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। चेंज इन लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज हो गया तो हमें सामान बदलना पड़ जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। टेक्नोलॉजी में चेंज हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। नेचुरल क्लाइमेट हो गया तो वातावरण, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी प्लानिंग का क्या हो जाएगा, हमें प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। चेंज बाइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर अमीर हो गए या कंज्यूमर गरीब हो गए तो उनकी कैपेसिटी के अनुसार हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अगला है प्लानिंग प्रोसेस। क्या है प्लानिंग? क्या है प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग के अंदर सबसे पहला हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है, फिर इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव गोल, हम गोल डिसाइड करेंगे, हम प्लानिंग प्रोमाइसेस डिसाइड करेंगे, फिर उसका अल्टरनेटिव देखेंगे कि ये काम किस किस प्लान के अनुसार हो सकता है। उस प्लान को हम इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा प्लान बहुत अच्छा है, उसमें से जो सबसे अच्छा होगा हम उसमें से चुन लेंगे और फिर उसे फॉर्मुलेट कर देंगे, हम उसे अप्लाई कर देंगे और उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। जो हमने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को जो हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद हम उस पर ध्यान देंगे कि ये पॉलिसी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहला आया सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। हम इसमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमें लाभ कमाने के लिए काम करना है कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है। हम जिस चीज के लिए भी काम करना चाहते हैं अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। हम अपना क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब हम क्या करेंगे, डेवलपिंग प्रोमाइसेस। हम प्रोमाइसेस डेवलप करेंगे कि हम काम कहां पर करें। हमने एक प्रोमाइसेस डेवलप कर दी, वही बोला इन्वॉल्व क्रिएटिंग द सेट assumption about the future environment which plan will operate. These premises serve the foundation for developing elastic and effective plan. मतलब जो हमने प्लान बनाया उसको हम अप्लाई करें तो करें किस जगह, वो एक जगह होनी चाहिए, वो हमारा प्रोमाइसिस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, हमारा प्रोमाइसिस कहलाएगा। फिर उसके बाद लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। एक इंसान ने प्लान बनाया, उसके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते कि ये प्लान को अप्लाई हम किस तरीके से कर सके। आइडेंटिफाई द इवैल्यूएट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, क्रूशियल स्टेप। दिस इन्वॉल्व द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। मतलब ये बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉन्सेप्ट है।
इसके अंदर माइंड का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट खोजने पड़ते हैं कि ये जो हमने उद्देश्य सेट करा, ये जो हमने गोल सेट करा, वो गोल अचीव किस किस तरीके से करा जा सकता है, हम वो तरीका निजात करेंगे, वो तरीका खोजेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इवेल्युएट द बेस्ट अल्टरनेटिव। हमारे पास जैसे मान लो एक दीपक सर हैं, ये दीपक सर, इसको घर जाना है और घर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो इधर से रात जाता है और एक इधर से ऐसे घूम कर जाता है। तो अब ये इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, तो वही बोला इट इज द अल्टरनेटिव फिजिबिलिटी। बहुत सारे ऑप्शन होंगे और इसमें सिर्फ एक ही कंसीडर करना है, हमें सारे एलिमिनेट कर देने हैं, सारे हटा देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव। जो हमने प्लान 4-5 प्लान बनाए थे, हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव मीन द चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हम किस तरीके से सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन सी पॉलिसी सबसे अच्छी लगेगी, हमें वो चुनना पड़ेगा। ठीक है, हमें वो चुनना पड़ेगा। समझ में आया? फिर उसके बाद बोला इंप्लीमेंटिंग प्लान। जो हमने बेस्ट ऑप्शन चुना, उस बेस्ट ऑप्शन को अब हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, जिसे हम काम करवा सकें, काम कर सकें। हमने प्लान बनाया, हमने टाइम टेबल बनाया, हमने 2 टाइम टेबल बनाए, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है हमने उसे चुन लिया। अब उस टाइम टेबल को हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो वही क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद फॉलो अप द एक्शन। जो हमने टाइम टेबल अप्लाई कर दिया, अब उसे फॉलो करना कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं या सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो वही है फॉलो अप द एक्शन। अच्छे तरीके से वर्क करना, अच्छे तरीके से काम करना। ठीक है, तो वही बोला इन्वॉल्व द मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब मम्मी ने टाइम टेबल बना दिया, लागू कर दिया अपने बच्चे के ऊपर, अब मॉनिटरिंग करनी है, क्या मेरा लड़का पढ़ रहा है, क्या मेरा लड़का फोन चला रहा है, क्या मेरा लड़का सो रहा है, तो मॉनिटरिंग हो रही है वो। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान के टाइप कितने होते हैं? प्लान के जो टाइप होते हैं, वो प्लान के जो टाइप होते हैं वो होता है, पहला दीज आर एंड रिजल्ट एवरी एक्टिविटी। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, दीज आर एंड रिजल्ट एवरी एक्टिविटी। प्लान जो है ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव है काम करने के बाद जो मिलता है। हम ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हैं ना, हम जो गोल सेट करते हैं, वो गोल सेट लास्ट के लिए होता है। हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, और गोल अचीव लास्ट में होगा। ऑब्जेक्टिव डिसाइड वेट व्हाट टू बी डन। ऑब्जेक्टिव हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना है। ऑब्जेक्टिव आर एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ प्लानिंग। एक प्लान है, हमें यहां पर है और यहां पर पहुंचना है। ठीक है, विदेश घूमने जाना है, हम जाएंगे कैसे, तो वो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, विदेश कहलाएगा। फ्रेम बाय लेवल, टॉप लेवल, जो सबसे ऊपर बैठा होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वही ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसे हम स्पेसिफिक को मेजर कर सकें, अचीव कर सके, रिलेवेंट और टाइम बाउंड हो भी हो उसके। ये नहीं कि हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाए एक बहुत गरीब है, भीख मांगने वाला है। आजकल तो भीख मांगने वाले भी बहुत ज्यादा अमीर होने लग गए। ठीक है, भीख मांगने की बात नहीं कर रहा। जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, वो जूते बना रही है, फेमस कंपनी है, ठीक है, जूते बना रही है, अब वो कार बनाने लग जाए, तो ऐसा नहीं, उसे जूते पर ही ध्यान देना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए जो हम प्राप्त कर सकें। मैं ज्यादा तेज नहीं हूं पढ़ने में, मैं 90 नंबर की गारंटी ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता हूं, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता हूं, 110 का तो नहीं कर सकता ना। तो वही ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट करना है जो हम अचीव कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दीज आर मेड बाय टॉप लेवल, सब बता ही दिया। स्ट्रेटेजी है,
स्ट्रेटजी भी टॉप लेवल के द्वारा बनाया जाता है। एवरी टाइम स्ट्रेटजी प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अलग स्ट्रेटजी होती है। ऑब्जेक्टिव एक ही होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो गोल होता है वो एक ही होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी समस्या आती है। हर समस्या को सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, अलग स्ट्रेटजी होती है, वही लिखा है। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजी डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लोकेशन द मीजरेबल अचीविंग द गोल, कॉमन डिसीजन स्ट्रेटजी आर द प्रोडक्ट आर नॉट whether to introduce how to introduce how। मतलब इसने बताया कि स्ट्रेटजी जो है वो हर स्टेज पर अलग अलग होती है, हर सिचुएशन पर क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। फिर मेथड क्या है, देखो एक होता है ऑब्जेक्टिव, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही होता है। एक होता है स्ट्रेटजी, हर सिचुएशन पर हर प्रॉब्लम पर स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। मेथड, गोल को अचीव किस तरीके से करा जाए, जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से बनाया जाए, बनाने का गोल अचीव करने का वो क्या होता है, मेथड होता है। बोला मेथड आर द फॉर्मलाइज्ड वे टू गोइंग रूटीन जॉब, कॉमन सिस्टमैटिक वे टू रिवॉर्ड। मतलब किस तरीके से काम करा जाए, किस तरीके से अच्छा काम करा जाए, वो तरीका, उस तरीके को ही क्या बोलते हैं, हम मेथड बोलते हैं, ठीक है। फिर है पॉलिसी, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉलिसी बनाई जाती है, रूल और रेगुलेशन बनाया जाता है। वो बोला पॉलिसी आर ऑन वे ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक अपना तरीका होता है, अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है। इट डिस्क्राइब द वर्क इज बी डन, इसमें बताया जाता है कि काम को तुम्हें किस तरीके से करना है, कितने टाइम में करना है, लंच कब होगा, आना कब है, जाना कब है, कितने टाइम का काम होगा, सारी पॉलिसी मेड बाय, ये भी क्या होता है, टॉप लेवल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। पॉलिसी आर रिड्राइव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाती है। मान लो दिवाली के मौसम में, दिवाली के टाइम पर, ठीक है, एक कारखाने के अंदर कपड़ों की जो सिलाई हो रही है उसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड है, तो क्या हुआ, पॉलिसी चेंज हो गई, अब हमें ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। समझ में आया। फिर है रूल, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल और रेगुलेशन होता है कि अगर जो नियम कानून बनाए हैं, जो रूल और रेगुलेशन बनाए हैं उसे तोड़ते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी। रूल आर नॉर्म द रिगार्डिंग द एक्शन एंड ऑन एक्शन टू एम्प्लॉय कोई बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब जो एम्प्लॉय नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, किस तरीके से बात करनी है, ठीक है, अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन लिखनी है, ये सारी किसके अंदर आती है, रूल और रेगुलेशन के अंदर आती है। एक होता है प्रोसीजर, हर काम करने का क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, देखो पॉलिसी, प्रोसेस और प्रोसीजर। क्या होगा, प्रोसीजर आर सीक्वेंस स्टेप अलाइंग, मतलब काम करना किस स्टेप में है, एक बॉटम में जो काम करने वाला इंसान उसे समस्या आ रही है, अब वो डायरेक्ट जो है टॉप लेवल पर नहीं जा सकता, उसे अपने उससे ऊपर वाले को शिकायत लगानी पड़ेगी, फिर उससे ऊपर वाले, वो ऊपर वाले से बात करेगा, फिर उससे ऊपर वाले, मतलब एक प्रोसीजर होता है ना, तो वो प्रोसीजर फॉलो करना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रोसीजर कहलाता है, ठीक है। फिर होता है प्रोग्राम, प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, पॉलिसी और प्रोसीजर। प्रोग्राम का मतलब ये कॉम्बिनेशन है गोल, पॉलिसी और प्रोसीजर का। ऑल दीज प्लान टुगेदर फॉर्म द प्रोग्राम, दीज आर मेड सिस्टमैटिक वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम का मतलब इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, वो प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बजट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बजट बनाया जाता है कि ये काम कितने रुपए में होगा, हम ये गोल अचीव करेंगे तो हमारा से कितना रुपए खर्च करा जाएगा, वो क्या कहलाता है, हमारा बजट कहलाता है, ठीक है। फिर एक होता है सिंगल यूज प्लान, ठीक है, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान आर डेवलप फॉर यूनिक सिचुएशन प्रॉब्लम एंड आर यूजुअली रिप्लेस आफ्टर वन यूज एवरी टाइम न्यू प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब एक बार यूज करा, बात खत्म हो गई, अब अगली बार कोई नया प्लान आएगा, वो हमारा होता है सिंगल यूज प्लान। समझ में आया, ठीक है। एग्जांपल बजट, हर साल तुम्हारा बजट बनता है ना, तो ये क्या कहलाता है, सिंगल यूज प्लान, जो सिर्फ एक बार यूज होता है। एक होता है स्टैंडिंग प्लान, ठीक है, एक होता है सिंगल यूज, एक होता है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग प्लान इज
बिजनेस प्लान दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज मैनी टाइम। ये स्टैंडिंग प्लान को बहुत बार यूज करा जाता है। सिंगल यूज प्लान एक बार यूज करा, बात खत्म हो गई। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान है वो क्या करा जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बार यूज करा जाता है। दीज आर इकोनॉमिक एंड मीटअप यूज। ठीक है, ये दीज, टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, दीज आर अपकमिंग एंड मीटअप यूज। मतलब जब कोई मीटअप यूज होता है ना, मतलब दोबारा से जब हमें प्लान यूज करना होता है तब ये लगता है। एग्जांपल, पॉलिसी, प्रोसीजर और मेथड। हम कोई काम करने का मेथड जो है हम वो मेथड दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी सालों साल तक चलती रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो लंबे समय तक जो चलेगा, बार बार जो चलेगा, वो स्टैंडिंग प्लान। जो एक बार यूज करा, बात खत्म हो गया, वो सिंगल यूज प्लान। समझ में आया? तो हमारा जो है बजट का पूरा चैप्टर, बजट बोल रहे हैं, प्लानिंग का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कितने प्लान है, क्या है, प्लानिंग की इंपोर्टेंस भी बताई। ठीक है, प्लान क्या है, एक गोल को अचीव करने का, एक गोल को अच्छे तरीके से काम करवाने का। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हम बेटर वे तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे काम करवाएंगे, क्या काम करें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, आइडिया लेना, वो सारी की सारी प्लानिंग के अंदर आती है। इसके हमने इंपोर्टेंस भी देख लिए। ठीक है, लिमिटेशंस भी देख ली, प्लान कितने प्रकार के हैं ये भी देख लिया। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज एक बार यूज करा, बात खत्म हो गई। स्टैंडिंग सालों साल चलता रहता है। समझ में आया? तो हमारा आज प्लानिंग का चैप्टर पूरा खत्म हुआ। ऐसे ही अब हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्लासेस लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।